हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करेंगे सतरंगी के बारे में। देखिए 3-4 दिन से तो उसने कंटेंट बनाया हुआ है लगातार अपनी मदर इन लॉ की बीमारी का। क्योंकि इसके पति ने उनका बिल पे किया है, उनको डिस्चार्ज दिलवाया है हॉस्पिटल से। तो इसका पूरा हक बनता है कि ये जितने पैसे बिल में गए हैं ना इसके पति के, उससे 8 गुना 10 गुना ज़्यादा वसूल ले वाईटी से। हमें बता-बता कर, व्यूवर्स को बता-बता कर, ट्रू सब्सक्राइबर को बता-बता कर ये थकती नहीं है और खूब पैसा कमा रही है। बिल से ज़्यादा ही कमा लिया 8 गुना 10 गुना, जितना बिल दिया था इसके पति ने। तो एहसान तो बराबर हो गया ना, सास के ऊपर कोई एहसान तो नहीं रहा कि इसने पैसे खर्च किए या इसके पति ने पैसे खर्च किए। अब ये कहती है कि मैं जाके अरेंजमेंट करके आऊँगी, उनके लिए मेड का भी और सामान भी दिलवा कर आऊँगी। अब आप बताइए, क्या बड़े बहू और बड़े बेटे कुछ नहीं करते उनके लिए? उनके पति उनका ध्यान नहीं रखते? क्या वो 2 घंटे हॉस्पिटल में रहीं तो उसका बिल भी नहीं दे सकते थे, जो इन्हें देना पड़ा? ये बताना चाह रही थी ये। ध्यान दीजिए आप लोग इस बात पर। इनका यही था, पर्पस यही था ये सब बताने का कि जेठ और जेठानी का असलियत बता सके कि वो कुछ नहीं करते, माँ का ध्यान नहीं रखते वो। ठीक है? यही ध्यान रखते हैं, यही सामान दिलवा कर आएगी, यही मेड लगवा कर आएगी वहाँ। उन्हें बुरा बनाने की कोशिश की गई है इनडायरेक्टली ये सब बताकर। सोच सकते हैं आप लोग कि अगर बेटे ने माँ का बिल पे कर दिया 2 घंटे हॉस्पिटल में रहने का, तो 2 घंटे में कोई लाखों का बिल तो आ नहीं गया होगा जो इसने इतना गाया है। और इसने कहा कि मेरी मम्मी कह रही थी कि अरे तू चिंता क्यों कर रही है, वो मेरे पास आ जाए, मैं कर दूंगी उनकी सेवा। तो क्यों भाई, यहाँ क्यों आ जाए कोई बीमार इंसान सेवा कराने? तुम्हारे घर क्यों आ जाए? उसके घर जाकर सेवा कर दो ना, बेटी की ससुराल में चली जाए। वो तो फ्रेंड है ना इनकी मदर की, तो समधन की सेवा करने बेटी की ससुराल में चली जाए। ऐसा थोड़ी होगा कि वो वहां से इनसे सेवा कराने आएंगी। फ्रेंड है, इतना प्यार करती है, माँ की भी फ्रेंड है, बेटी की भी फ्रेंड है, तो जाकर सेवा कर दें। और छोटी बेटी का तो इन्होंने घर इसी वजह से बिगड़वाया था कि उन्होंने अपने घर में किसी मजबूरी की वजह से रहने के लिए, स्टे करने के लिए मना कर दिया था। बाकी तो ये सब गए थे। तो एक रात तो ये रुकी थी वहां, मैंने सोते हुए देखा था एक वीडियो में, एक व्लॉग में इनके दोनों सास, इसकी भी मदर इन लॉ, अतरंगी की मदर इन लॉ और इसकी मम्मी एक साथ सो रहे थे। उस दिन अतरंगी बहुत खुश थी, एक रात तो रुकी थी। लेकिन अब ऐसा कौन कर सकता है कि भाई वहीं रुक जाओ और तुम वहां से अपने ऑफिस जाओ, वो तुम्हें तैयार करके ऑफिस भेजें, फिर तुम्हारी बेटी की भी सेवा करें। एक बूढ़ा शरीर है उनका, कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि माँ की भी सेवा करेगी वो, फिर बेटी की भी सेवा करेगी। इतना सारा काम एक औरत के ऊपर आ जाता, खुद ही सोचना चाहिए था। दूसरा, इनके रहन सहन में भी अंतर है भाई। ये बिना नहाए ही रसोई में चले जाते हैं, उनके यहाँ नहा के रसोई में जाया जाता है। जैसे हम सभी लोगों के यहाँ, ज्यादातर लोगों के यहाँ नहा के ही रसोई में जाते होंगे। तो और ये हाथ तो हर चीज को लगाती, तो हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। या तो तुम खुद को बदल लो। बेटी नहीं बदल पाई खुद को, उसका तो घर बन गया था, वो बदलने की कोशिश कर सकती थी। और बल्कि लोगों को बता रही है कि ये मेरे साथ अत्याचार हुआ था। तो उन्होंने अपने यहाँ रहने को मना कर दिया, तो इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करा दिया वहां से। तो बड़ी बेटी की भी ससुराल में रह ले जाकर, अपनी समधन की सेवा करी यहाँ जाके, उनके साथ तो फ्रेंडशिप है ना उनकी, करनी भी चाहिए। तो देख लीजिए अब आप लोग इनका असली रंग क्या है, कि उससे कमा तो रही है पैसा लेकिन जाएगी नहीं वहां। और जो भाई ये दूसरों को शिक्षा दे रहा था, उसकी दादी के लिए कह रहा था ना कि सेवा करनी चाहिए थी, अरे तुम जाकर फिर उनकी ही सेवा करिए आओ। अपने घर में तो किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करते देखा नहीं तुम्हें, न ताऊ जी की, न ताई जी की, न चाची की, न चाचा की। और जब भी जाने की बात करती है तो हक की बात करती है कि लोग मेरे से कहते हैं तुम जाओगे तभी तो अपना हक जता पाओगे। यानी ये बताती है कि मेरा हिस्सा है अभी वहां। आप लोगों को याद है जब इसने चंडीगढ़ का मकान लिया था, तब इसने ये कहा था कि हमारा, हमने अपना हिस्सा वहां से बेच दिया, तब हमें मेरे ससुर जी ने यहाँ मकान बनवा कर दिया है।
ये कहा था इसने। तो हिस्सा तो ये ले चुके थे, अब कौन सा हिस्सा वहां रह गया है वो समझ में नहीं आता। दोनों बहनें हिस्सा ही लेना सिखा रही हैं बस ससुराल में से। ससुराल के प्रति कर्तव्य नहीं, कुछ नहीं है होता। लड़कियों का कोई कर्तव्य नहीं होता ससुराल के प्रति, सिर्फ वहां जाकर अपना हिस्सा मांगना होता है। जैसे छोटी बहन भी कह रही थी कि मैं अपने बच्चे का हक लेकर रहूंगी। सिर्फ हक होता है क्या? कर्तव्य कुछ नहीं होते? ये शिक्षा दे रही हैं, ये बनी हुई है रोल मॉडल यहाँ। और दूसरी बात आज के व्लॉग में जो इसने कही थी अपने रिश्तेदारों के लिए, कि मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने कहा था कि 12th की थी जब इसने, तो उन्होंने कहा था लड़की को बाहर मत पढ़ने भेजो, भाग जाएगी। देखिए इसने खुद उंगली उठाई है अपने ऊपर, खुद लोगों को बोलने का मौका दिया है। ये दोनों बहनें यही करती हैं, अपनी कोई ना कोई परत उधेड़ती हैं आकर ये वाईटी पर, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, और फिर कहती हैं कि लोग हमारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं। इससे हम लोग क्या समझें जो इसने आज बताया है? लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ कुछ ना कुछ गलत करते देखा होगा उन्होंने, रिश्तेदारों ने, तभी ऐसा कहा। और देखिए जनरली ऐसा होता ही है, जब बच्चे को कुछ गलती करते देखते हैं ना रिश्तेदार या पड़ोसी, तभी उसके माँ बाप को आकर कहते हैं कि भाई बच्चे को ज्यादा बाहर की हवा ना खाने दो, ये बच्चा तुम्हारे घर की बदनामी करा देगा। ऐसा कभी नहीं होता। लड़की हो या लड़का हो, अपने घर में तरीके से रह रहा है, उसका अपने आप कोई गलत काम नहीं कर रहा, और फिर भी पास पड़ोस वाले या रिश्तेदार कुछ गलत उंगलियां उठा रहे हैं उसके ऊपर। इसके रिश्तेदारों ने कुछ तो देखा होगा ऐसा, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि लड़की भाग जाएगी। और हमारे सामने भी देख रहे हो ना आप लोग कि ये पूरी दुनिया के सामने भी किस तरह की हरकतें करती हैं दोनों बहनें। तो क्या समझेंगे फिर हम, रिश्तेदार सही थे या ये सही थे? क्योंकि इन्होंने रिश्तेदारों को गलत साबित नहीं किया यहाँ आकर। हमारे सामने जो लाइफ इन्होंने अपनी दिखाई है उसमें रिश्तेदार कहीं भी गलत साबित नहीं होते दिखाई दे रहे। क्योंकि बड़ी वाली ने लव मैरिज की, ठीक है, कि लव मैरिज की, कि ये कह रही थी कि मैंने अपनी मम्मी को मना लिया, भागी नहीं मैं, शादी के लिए मना लिया। शादी के लिए कैसे मनाया? मेरे पास आज एक कमेंट आया था कि इन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी, बड़ी बहन ने और इस घर का जो मुखिया है बड़ा जीजा, इन्होंने मंदिर में जाकर पहले शादी कर ली थी। तो घर वालों को मजबूरन गांव वालों के सामने शादी करानी ही पड़ी थी, क्योंकि ये मंदिर में शादी कर चुके थे। अब अगर ये शादी कर चुके थे तो साथ साथ तो रहते ही ना, तो फिर घर वालों की बदनामी होती गांव वालों के सामने। तो बदनामी से बचने के लिए इनके घर वालों को इनकी शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मना लिया था। इसको तो जबरदस्ती कहते हैं कि जबरदस्ती मना लिया था। तो यहाँ तो इन्होंने गलत साबित किया नहीं, रिश्तेदार तो सही साबित हुए यहाँ, ये सब जो करतूत इन्होंने की, ठीक है। और छोटी वाली भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चली। उसने भी फेसबुक से दोस्त बनाया किसी को, फिर उसके साथ शादी करने की तैयारी करी, उसके लिए करवा चौथ के व्रत रखे कुंवारेपन में ही, ठीक है, शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले ही। हम सब देखते थे जब वो वीडियो कॉल करती थी, करवा चौथ का व्रत रखा था, सारे जो इनकी रासलीला चल रही थी ना वो सब देख रहे थे यहाँ। और उसके बाद मंगनी होने के बाद इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। किसकी तरफ से टूटा वो मैं नहीं जानती, कमियां इन्होंने उन्हीं में निकाली कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। फिर कैमरे के सामने बैठकर उस लड़के को गालियां बकी गई, उस लड़के को धमकाया गया कि हम कुछ खा लेंगे, हमने कुछ नींद की गोलियां खा ली थी, इस तरह की हरकतें की इन्होंने, जो किसी भी सभ्य परिवार में नहीं होती, किसी भी इज्जतदार परिवार में नहीं होती ऐसी हरकतें, ठीक है। तो कहाँ गलत साबित किया रिश्तेदारों को? रिश्तेदार तो सही थे यहाँ भी। छोटी ने भी यही नाटक करके दिखाए, और फिर उससे रिश्ता तोड़ने के बाद 1 महीने के अंदर ही दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, ठीक है। चलो शादी कर ली वो भी ठीक है, कि एक ने धोखा दिया दूसरे के साथ शादी कर ली, तो निभाती तो वहां भी कमियां नजर आई। उसने भी इसके ऊपर अत्याचार किए, बस एक यही तो बेचारी रह गई है ना। फिर उसके बच्चे को भी लेकर भाग आई। और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि किस तरह से उस परिवार पे इन्होंने अटैक किए हैं, किस तरह से उस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने बैठकर यूट्यूब पर। तो जितनी भी सोशल मीडिया पर हरकतें इन्होंने करके दिखाई हैं, घटिया हरकतें,
उन सब हरकतों से अपने रिश्तेदारों को सही साबित किया है इन लोगों ने कि वो सही थे। अब इनको बहुत गर्व है कि इनके पति ने पीएचडी की है आईआईटी से। अपने पति के ऊपर बहुत गर्व है इनको, और कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली है, फिर भी इनसे शादी कर ली। मुझे ये बताएं कि इनकी मम्मी ने लोन लेकर और रिश्तेदारों के विरुद्ध खड़े होकर उनसे लड़कर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजा, उसे बी फार्मा की डिग्री दिलवाई। उस डिग्री का उस बेटी के जीवन में क्या महत्व है? उस डिग्री का कोई गर्व नहीं है इनको कि मेरी माँ की मेहनत छुपी हुई है इस डिग्री के पीछे, इसको यूज में लाऊं मैं। उसको तो यूजलेस कर दिया इन्होंने, उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बन गई एक घटिया यूट्यूबर। इसको घटिया यूट्यूबर भी बोलते हैं, जो घटिया कंटेंट दिखाकर डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा कंटेंट होता तो मैं बिल्कुल ऐसा ना बोलती, इनका कंटेंट बिल्कुल घटिया होता है। तो एक घटिया यूट्यूबर बन गई है और वो डिग्री फेंक दी बी फार्मा की एक रद्दी के टोकरे में। अपनी माँ की बिल्कुल कद्र नहीं थी कि उनकी मेहनत, उन्होंने जो है लोन लेकर इनको डिग्री दिलवाई थी। अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध खड़ी हो गई अपनी बेटी के लिए। तो अपने ऊपर भी गर्व करती, थोड़ा सा अपनी डिग्री के ऊपर भी गर्व करती। ये क्या बात हुई कि यूट्यूब पर ये बता दिया कि मैंने ये डिग्री ले रखी है बी फार्मा की, यूज किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस डिग्री का, और एक यूट्यूबर बन गए, इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हो। यूट्यूबर बनना तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है ना, इसको तो कोई अनपढ़ इंसान भी कर सकता है। आधुनिक युग में यानी कि 21st सेंचुरी में आज औरत या लड़कियां किसी भी क्षेत्र में मर्दों से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, अपने अस्तित्व को निखारने में लगी हुई हैं। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आज औरतों से छूटा है। तो आज के युग में अगर कोई औरत या कोई लड़की ये कहती हुई पाई जाती है ना कि मेरे पति ने तो आईआईटी से पीएचडी की हुई है, पता नहीं मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी कर ली, तो ये गर्व की नहीं, इस बात से तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपनी माँ की मेहनत की कोई कद्र नहीं करी। जिस डिग्री में 4 साल तुमने लगाए लेने में, उस डिग्री को तुमने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया, उसका कोई यूज नहीं है तुम्हारे जीवन में। घटिया कंटेंट लाकर तुम एक फेमस यूट्यूबर बन गई। फेमस मतलब बदनाम, क्योंकि तुम्हारा कंटेंट घटिया है, तो उसके ऊपर तुम्हें गर्व महसूस होता है। ये तो 70 और 80 के दशक की जो जनरेशन थी ना, जो लड़कियां तब पैदा होती थी, तो तब उनकी शादी अगर किसी डॉक्टर से होती थी तो उसको डॉक्टर नहीं बोलने लगते थे, किसी टीचर से होती थी तो मास्टर नहीं बोलने लगते थे, वकील से होती तो वकीलन बोलने लगते थे। तो पति की पहचान से जानी जाती थी, तो फिर भी उनको शर्म महसूस नहीं होती थी, वो बड़ा अच्छा फील करती थी उससे। तो ये तो पिछड़ी हुई सोच हो गई ना। फिर तुम आधुनिक कैसे हो गए? तो क्या आधुनिक सोच इसी को कहते हैं कि फटी हुई जीन्स पहन कर तुम घूम रहे हो, तो ये आधुनिक सोच हो गई? या संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे, सास ससुर के साथ नहीं रह रहे, अपने परिवार के साथ बना कर नहीं रख रहे, एकल परिवार में रह रहे हो, तो तुम्हारी आधुनिक सोच हो गई। शॉर्ट पहनने से तुम आधुनिक सोच के हो गए। आधुनिक सोच कहाँ है तुम्हारी? ये तो बहुत पिछड़ी हुई सोच है कि पति की पहचान से तुम जानी जा रही हो। जिस युग में औरत अपनी पहचान बनाकर खड़ी है, एक मुकाम पर खड़े होना पसंद करती है, अपना सरनेम तक बदलना पसंद नहीं करती, उस युग में तुम ये कह रहे हो कि मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं अपने पति की पहचान से जानी जा रही हूँ। ये तो बहुत शर्म की बात है भाई। आधुनिक सोच से बनते हैं, ना कि पहनावा बदलकर। ये तो फिर वही हो गया ना कि गीदड़ जो है शेर की खाल पहन के बैठ गया था तो खुद को शेर कहने लगा। ठीक है, तो इस चीज से तुम आधुनिक दिखाई नहीं देती, इस चीज से तो तुम बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई दिखाई देती हो। और रिश्तेदारों पर तुम जो टोंट कसती हो कि बहुत पीछे हैं तुमसे अभी वो। लेकिन जब भी हम इनके मामा जी के लड़के के व्लॉग देखते हैं ना, तो इनसे कहीं ज्यादा जेन्युइन नजर आते हैं, इनसे कहीं ज्यादा रिच नजर आते हैं। सिर्फ पैसे से दिखावा कर लो तुम, उसको रिचनेस नहीं बोलते। रिचनेस होती है हमारे संस्कारों की, ठीक है, जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं। बेटी भी उनकी कितनी संस्कारी है,
अपने तरीके से ढंग से अपनी ससुराल में रह रही है, कोई ससुराल की बातों को नहीं करती अपने भाई के व्लॉग में आकर कि मेरे भाई के, नहीं तो उसके भाई के व्लॉग तो पता नहीं कितने चल जाते, कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता वो तो अब तक, अगर सिर्फ वो भी डॉलर कमाने पर ही ध्यान देते तो दिखाई देता है। ये सिर्फ डॉलर आ रहे हैं उसी को अमीरी समझती हैं, संस्कार से तो ये पूरी तरह से गरीब हैं। और जो इनका पति है वो तो बेटे के नाम पर ही कलंक है। दामाद बेशक अच्छा है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ दामाद बनकर सारे घर की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी गई है कि सब कुछ करता धरता तू ही है। तो बेटे के रिश्ते को तो कलंकित ही किया है उसने। ससुराल में तो 2-2 महीने रह जाता है वो, और बर्तन भी मांजता हुआ दिखाई दिया है, खाना भी बनाता हुआ दिखाई दिया है लॉकडाउन के समय हमें वो। और उसके इस इन शुभ लक्षणों पर उसकी पत्नी बहुत गर्व महसूस करती है कि मेरे पति के लक्षण बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत संस्कारी पति है मेरा, अपने ससुराल वालों के साथ पूरी तरह से लगा रहता है। अपनी माँ के लिए नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टर इन लॉ को लेने जाना था, जब जब उसे ये लग रहा था कि कहीं वो अपने पति के कहने में ना आ जाए कि वो उसने माफ़ी मांग ली है सोशल मीडिया पर, तो कहीं ऐसा ना हो दोनों में पैचअप हो जाए। उसको रोकने के लिए दोनों पति पत्नी तुरंत रातों रात निकल गए यहाँ से, तब ना छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ी, छुट्टी आसानी से मिल गई और उसको रातों रात लेकर आ भी गए अपने घर, ठीक है, क्योंकि डॉलर का लालच खींच कर ले गया वहाँ। साली से तो डॉलर मिल रहे थे ना सिस्टर इन लॉ से, तो यहाँ डॉलर खर्च कर रही है वो, अपने अकाउंट खाली कर रही है यहाँ। माँ के पास लो डॉलर कहाँ है जो माँ के पास भागा भागा जाएगा। तो जब कभी छुट्टी मिलेगी तब चले जाएंगे देखने, जब सिस्टर इन लॉ को छोड़ने जाना होगा तब माँ को भी देखाएंगे। माँ इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है, माँ तो रोज रोज मिल जाती है, ठीक है। अगर सिस्टर इन लॉ अपने घर चली जाती, उसका घर बस जाता, तो पता नहीं फिर वो मिलती ना मिलती, फिर उसके अकाउंट के डॉलर नसीब होते या ना होते। तो चलिए अब मैं ये वीडियो यहीं बंद कर रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे अपना समय देते हैं और मेरा वीडियो सुनते हैं। कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।